छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में चुनाव होना है और इसमें पहले चरण में इकलौती बस्तर लोकसभा सीट को रखा गया है। इसकी बड़ी वजह यह है कि इसकी अधिकांश विधानसभा सीटें नक्सल प्रभावित हैं। ऐसे में शांतिपूर्ण चुनाव कराना निर्वाचन आयोग के लिए बड़ी परेशानी है और इस वजह से ये कोशिश है निर्वाचन आयोग की कि पूरी तरह से शांतिपूर्ण चुनाव करवाए जाएं, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद से नक्सल गतिविधियां बस्तर के कई क्षेत्रों में बढ़ी हुई हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने आम चुनाव की घोषणा कर दी है। देश भर में 7 चरणों में चुनाव होने हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ में 3 चरण में चुनाव होंगे। इसमें भी सबसे पहले सिर्फ बस्तर लोकसभा में चुनाव होगा। प्रदेश की सबसे ज़्यादा नक्सल प्रभावित सीट में सुरक्षित मतदान के लिए चुनाव आयोग ने पहले चरण में सिर्फ छत्तीसगढ़ की बस्तर लोकसभा सीट को रखा है। बस्तर के कलेक्टर विजय दयाराम ने बताया कि लोकसभा चुनाव के लिए 234 मतदान केंद्रों को शिफ्ट किया गया है। यहाँ मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक पहुँचने के लिए कुछ दूरी पैदल ही तय करनी होगी। इसके अलावा सुरक्षा बलों की संख्या न बताते हुए उन्होंने साफ किया है कि सुरक्षा के लिए जितनी ज़रूरत है उतना बल चुनाव आयोग की तरफ से दिया जाएगा। यह पहली बार होगा कि जब अत्यंत दूरस्थ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मतदान होगा। जहां नए कैंप खुले हैं वहां सरकार मतदान कराने की कोशिश करेगी। विधानसभा चुनाव में भी ऐसे 126 मतदान केंद्र थे, जहां पर पहली बार सुरक्षा कैंप खोले जाने के बाद सुरक्षित तरीके से मतदान किया गया था। बीते 5 सालों में 90 नए पुलिस कैंप बस्तर के संवेदनशील क्षेत्रों में खोले गए हैं। इन जगहों पर मतदान से मतदान प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। बस्तर के 14,66,337 मतदाता 1957 मतदान केंद्रों में मतदान करेंगे। इस लोकसभा में पहली बार देश की सरकार चुनने वाले 45,777 नए मतदाता होंगे जो मतदान करेंगे। चुनाव अधिकारी का कहना है कि तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और चुनाव आयोग के निर्देश पर सभी प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी। 19 अप्रैल को बस्तर के मतदाता अपनी लोकसभा सीट पर अपनी पसंद के प्रत्याशी और पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे। हमारे बस्तर लोकसभा क्षेत्र का जो निर्वाचन है संपादन कराना है, उस हेतु पूरे लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 1957 हमारे लोकसभा केंद्र के मतदान केंद्र हैं और कुल मतदाताओं की संख्या 14,66,337 टोटल मतदाता हैं, जिसमें 6,98,197 हमारे पुरुष मतदाता और 7,68,088 हमारे महिला मतदाता और 52 तृतीय लिंग के मतदाता हैं। टोटल हमारे शिफ्टिंग के लिए पूरे लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 234 मतदान केंद्र को शिफ्टिंग की है। जी, अधिसूचना जारी होने के पश्चात सर्वप्रथम जितने भी हमारे संपत्ति विरूपण के नियम लागू हो जाते हैं। इसके अलावा जो 24 घंटे का, 48 घंटे का और 72 घंटे का जो नियम है उसको तत्काल फॉलो किया जा रहा है। शहर के अंदर में पब्लिक स्पेसेस में और जितने भी हमारे सरकारी कार्यालय हैं वहाँ पे भी इस नियम लागू होता है, उसको भी हम लोगों ने काम शुरू कर दिया है। इसके अलावा जितने भी हमारे मंत्रीगण होते हैं या फिर जितने भी विधायकगण होते हैं, उनकी जो दी गई स्टाफ या फिर उनको जो सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई गई गाड़ियाँ वापस ली जाती है, उसको भी हम लोगों ने ऑलरेडी इनको चिट्ठियाँ जारी कर दी है और इनकी जो गाड़ियाँ या फिर उनके स्टाफ उपलब्ध कराए गए वो भी वापस ले लिया जाएगा। इसके अलावा जो एमसीसी की जो गाइडलाइंस के अनुसार में जो फेक न्यूज़ और पेड न्यूज़ का जो मॉनिटर करने के लिए जो एमसीएमसी जो कमेटी जो गठित की गई है जिला और राज्य स्तर पर, उसका मॉनिटरिंग शुरू होगा। इसके अलावा जितने भी कंप्लेंट्स जो सी विजिल के माध्यम के द्वारा हमारे पास आते हैं उसका तत्काल निराकरण करना शुरू कर दिया गया। जनवरी 1, 2024 के पहले तक जितने भी हमारे 18 के उम्र पूर्ण कर चुके होते हैं वो लोग ऑलरेडी स्पेशल समरी रिवीजन 2024 में शुरू हुए थे, वो लोग ऑलरेडी अपना नाम जोड़ दिए हैं। 18 से 19 के बीच में टोटल हमारे पूरा लोकसभा में अगर देखेंगे तो 46,777 हमारे एक्स्ट्रा नए मतदाता जुड़े हुए हैं। ये हम लोगों ने रिक्विजिशन अपने सिक्योरिटी के आधार पर ऑलरेडी मांग लिया है। इलेक्शन कमीशन के द्वारा इसका आकलन करते हुए उपलब्ध कराया जाएगा। जितने हमारे मतदान केंद्र हैं उसके 4 गुना प्लस हमारे रिजर्व को ध्यान में रखते हुए, उसके अलावा जो हमारे AROs और जितने भी हमारे अलग अलग विभाग के अलग अलग स्तर के कर्मचारी जो लगेंगे, ऑन एन एवरेज लगभग 3,500 से 4,000 कर्मचारी जो है बस्तर जिले के अंतर्गत तीनों विधानसभा क्षेत्र में काम करेंगे।